दोस्तों, नरेंद्र मोदी के ऊपर इतना भयानक आरोप लगाया गया है कि उनके अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध, और ये किसी और ने नहीं, जो बीजेपी के एक लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया है। हालांकि उनको कोई भी राज्यसभा की सीट इस बार नहीं दी गई थी। पता नहीं इससे वो फ्रस्ट्रेटेड है या क्या है। उनका कहना है यूएस एजेंसीज के पास कुछ ऐसी फोटोज हैं जिनको वो ब्लैकमेल कर रहा है, और इसलिए मोदी कभी भी चाइना और यूएस के खिलाफ नहीं बोलते। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो आज हम आपको बताएंगे। तो आपसे निवेदन इतना है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मोदी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपगेंडा फैलाया जा रहा है मोदी जी के खिलाफ। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक्स रो ऑफिसर एन के सूद सर जुड़े हैं। आज सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सूद सर, ये जो आप पहले सुब्रमण्यम मुझे बताइए आप। हाँ एक जी। एक चीज सुधर, ये जो आरोप लगाया है सुब्रमण्यम स्वामी ने, ये बड़ा ही भयानक आरोप है सूद सर। तो ये इसका एजेंडा क्या है, क्योंकि ये तो बीजेपी के लीडर है। देखिए, बीजेपी पे घुसा हुआ है। बीजेपी ने इसको डिसमिस नहीं किया, लेकिन शुरू से बीजेपी के खिलाफ काम करता रहा। जब यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट को गिराया था, और उस टाइम पे जयललिता से कहा सपोर्ट विड्रॉ कर लो, और सपोर्ट विड्रॉ करके इन्होंने सोनिया गांधी को सपोर्ट दे दी थी, जिससे अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट गिर गई थी। ये कभी सुब्रमण्यम स्वामी ने कोई देश हित की बात नहीं की, चाहे राम मंदिर हो चाहे किसी और इश्यू की बात हो। देखिए, ये आदमी फ्रस्ट्रेटेड इसलिए है कि ये लॉ मिनिस्टर बनना चाहता है। जब पीएम मोदी पावर में है तो पीएम मोदी ने इसको लॉ मिनिस्टर नहीं बनाया। चलो वेट करते रहे। जब अगले टेन्योर में पीएम मोदी आए तो तब भी मिनिस्टर नहीं बनाया। जब पीएम मोदी ने फाइनेंस मिनिस्टर के लिए चुना सीतारमन को, तो तब भी इन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया कि मेरे को इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर की क्या करिए काम, इनको तो कुछ आता नहीं है, तो तुम्हें क्या आता है। तो ये पीएम मोदी से इसीलिए परेशान है कि फाइनेंस पीएम मिनिस्टर, मोदी ने राइट? इनको मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर, तो पीएम मोदी से इसलिए नाराज है कि पीएम मोदी ने को सीट नहीं दी। आज क्या जरूरत है इनको, क्योंकि 80 साल के हो चुके हैं। हमेशा बेबाक उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो ढंग की बात नहीं की आज तक, और अपने आप को हिंदू का लीडर कहते हैं। जब मोहम्मद यूनिस पावर में आए थे बांग्लादेश के अंदर और हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे, तो इनकी जो बेटी है सुहासिनी, वो चली गई थी बांग्लादेश के अंदर, और मोहम्मद यूनुस जाकर के उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट दी। इन्होंने अपनी लड़की की शादी की मुस्लिम से, और बात करते हैं हिंदुता की। ये कहां से हिंदू है। फिर आज जो इन्होंने बात की कि पीएम मोदी चाइना को क्रिटिसाइज नहीं करते, क्या कभी हमारे फोर्सेस ने चाइना के सामने खड़ी हुई है। जब भी चाइना हमारे एरिया में एंटर करता था तो हमारी फोर्सेस पीछे चली जाती थी, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं थी। पीएम मोदी पहली बार चाइना के सामने खड़े हुए 2020 में, जब चाइना हमारे बाउंड्री के अंदर एंटर किया, क्योंकि चाइना रेगुलरली हमारे एरियाज के अंदर एंटर करता था फिर चला जाता था। लेकिन 2020 में पीएम मोदी खड़े रहे चाइना के सामने, और 4 साल तक हमारा चाइना के साथ स्टैंड अप चला। उस टाइम पे पीएम मोदी ने न चाइना के प्राइम मिनिस्टर से बात की, ना प्रेसिडेंट से बात की, ना उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की। और जब अल्टीमेटली चाइना ने एग्रीमेंट साइन किया बॉर्डर का, तो पीएम मोदी बोलते कम है, काम सीधा करते हैं। कौन सा हमारा लीडर है, कौन सा प्राइम मिनिस्टर जिसने आज तक यूएस को क्रिटिसाइज किया हो। पीएम मोदी ने भी डायरेक्ट क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी बार बार कहते रहे कि आप क्रिटिसाइज करो। पीएम मोदी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि यूएस को क्रिटिसाइज करना बड़ा महंगा हो सकता है। जिसने भी यूएस को क्रिटिसाइज किया, चाहे इमरान खान हो जेल में है, चाहे भुट्टो हो उनको मार दिया गया, चाहे कोई और लीडर है उसको गाली दे दी जाती है या उसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है। तो पीएम मोदी ने यह कहा कि मैं आपकी मेडिएशन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इमरान खान एक बार गए थे यूएस के अंदर, और यूएस से कहा, जब ट्रंप उस टाइम पे पावर में थे, तो कि ट्रंप ने कहा कि मैं आपका जो डिस्प्यूट है कश्मीर का रिजॉल्व कर दूंगा, मेडिएट करूंगा। हमारी गवर्नमेंट ने उसी टाइम स्टेटमेंट दे दी, ये पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर थे, कि हम आपकी मेडिएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा दोनों का जो मेडिएशन होगा वो एक दूसरे के साथ होगा, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बात करेंगे। फिर अब जब दोबारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी यूएस ने यहाँ पे इंटरवीन करने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने डायरेक्टली कह दिया, हमारे मिनिस्ट्री ने कह दिया कि यूएस का कोई रोल नहीं था। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया पीएम मोदी के ऊपर राहुल गांधी के द्वारा, कि आप उनको डायरेक्टली बात करो। लेकिन उनको डायरेक्टली बात करने का फायदा नहीं था, उससे हमारी कंट्री का नुकसान होता है, क्योंकि पीएम मोदी बैठे हैं देश को संभालने के लिए। और आज जो सुब्रमण्यम स्वामी बात करते हैं इमरजेंसी के अंदर, सुब्रमण्यम स्वामी, मैं रॉ की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, ये चले गए थे इंडिया से और ये गए थे ब्रिटेन के अंदर, और उस टाइम भी इनको फॉलो किया जा रहा था रॉ के द्वारा। तो उस टाइम पे जो रॉ की रिपोर्ट थी उसके अंदर कहा जाता था कि ये सीए के लिए काम करते हैं, सीए ने इनको हेल्प किया वहां से भागने के लिए। और आज क्या बात कर रहे हैं कि मेरे पास यूएस के पास कुछ रिपोर्ट्स हैं पीएम मोदी के बारे में। तो भाई तुम्हारे पास यूएस की रिपोर्ट्स कैसे आ गई, सीक्रेट रिपोर्ट्स तुम्हारे पास कैसे आ गई। क्या तुम डीप स्टेट के साथ काम करते हो, क्या तुम उसके मेंबर हो।
तुम्हारा क्या रिश्ता है यूएस के साथ, क्या रिश्ता है तुम्हारा डीप स्टेट अच्छा के सूद साथ? सर, देखिए, आपने बात की अभी कि सुब्रमण्यम स्वामी को मैंने कभी भी सीआईए के खिलाफ या फिर डीप स्टेट के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखा। अब इन्होंने कहा है कि हरदीप पुरी, जो कि मोदी जी के कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं, हरदीप पुरी, उनकी कुछ एक्सप्लिसिट जो कहते हैं कि वीडियोस वगैरह वो यूएस के पास है, और जो मोदी ब्रह्मचारी का ढोंग करते हैं उनको जयशंकर, एस जयशंकर, जो इस टाइम पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इनके लिए चाइना में ऑर्गेनाइज करते थे, वहां मजे लेने जाते थे मोदी जी, ये कहना है इनका। तो फिर पूछा गया, तो जयशंकर को एक पॉडकास्ट में बात कर रहे थे और कह रहे थे फिर आप ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो फिर जयशंकर को क्या इसीलिए फॉरेन मिनिस्टर बनाया? तो उन्होंने बोला कि हाँ, कर्ज तो चुकाना था। मतलब अगर कोई बच्चा भी सुनेगा इन बातों को तो वो भी चप्पल फेंक के मार देगा इनको इनको। तो ये इन बातों को बाहर फैला के क्या साबित करना चाहते हैं? सिर्फ छवि छवि खराब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? छवि, उनको पता है कि पीएम मोदी रिएक्ट नहीं करेंगे, एच जयशंकर भी रिएक्ट नहीं करेंगे, हरदीप पुरी भी इस पे कोई बोलने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइप के एलिगेशन लगाए हैं जो कोई प्रूव नहीं कर सकता, ना कोई एलिगेशन है ना कुछ है। मैं हरदीप पुरी को जानता हूं, जब मैं लंदन के अंदर पोस्टेड था तो हरदीप पुरी उस टाइम पे डीएससी थे, यानी कि डिप्टी हाई कमिश्नर, और बहुत अच्छी छवि थी उनकी। देखिए, आपने ऐश करनी हो तो आप लंदन में ऐश करोगे, आपने ऐश करनी हो तो बैंकॉक में ऐश करोगे। क्या कोई चाइना में जाके ऐश करता है? क्या चाइना को ओपन सोसाइटी है? ये बेसलेस एलिगेशन है स्वामी की। आप ये बात नहीं करते कि सोनिया गांधी लंदन में क्या करने जाती थी। सोनिया गांधी लंदन में जाती थी अपने कुलीग के साथ, यानी कि जो कांग्रेस का बड़ा मिनिस्टर था उसके साथ जाया करती थी, होटल में ठहरा करती, जो हमारी हाई कमीशन के पास था, और उस टाइम पे पूरा वहां पे देखा जाता था चीजें क्या हो रहा है। लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे सोनिया गांधी क्या करने जाती थी, ये बात नहीं करेंगे पप्पू बैंकॉक में करने क्या जाता है। अगर मोदी पे कहते नहीं हैं कि सूद सर, मोदी एक बैंकॉक मिनट, जाते तो आपने जो मानते। कहा वो, उसने एक बात और कही थी, एक और पुराने इंटरव्यू में मीडिया के सामने उसने कहा था कि जो कांग्रेसी अभी इस बात को फैला रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी की, कि उन्होंने मोदी जी के बारे में क्या बोला है, उसी सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी के बारे में कहा था कि ये एस्कॉर्ट में काम करती थी, और ये वो एस्कॉर्ट पाकिस्तान के द्वारा चलाया जाता था, मतलब जब वो जवान थी तब की बात है। तो इस अगर उनकी बात को माना जाए तो ये बात भी माननी चाहिए। और आपने कहा कि वो कांग्रेस का एक तरीके से राइट हैंड बन के या बी टीम करके काम करते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात जो कही थी सोनिया गांधी के बारे में बहुत पहले कही थी। तो उसके बाद उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस, राम मंदिर, और राहुल गांधी की ड्यूल सिटीजनशिप, इनके बारे में भी आरोप लगाते हो कांग्रेस पे, तो आप उनको बी टीम कैसे कह सकते हैं कांग्रेस की? देखिए, ऐसा है, ये आरोप लगाते हैं ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, ये काम कुछ नहीं करते। क्या इनके केस के अंदर कोई राहुल गांधी को जेल हो गई? अब आप बात करते हैं ड्यूल सिटीजनशिप की। ड्यूल सिटीजनशिप का जो केस फाइल किया था वो किया था विघ्नेश ने, जो कर्नाटका से हैं, उन्होंने किया था यूपी के अंदर। अब वो केस फाइल हो गया और एक नोटिस इशू हो गया, उस केस पे सुनवाई हो रही थी। तो मेन टाइम सुब्रमण्यम स्वामी पहुंच गए हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट में, और केस फाइल कर दिया। विघ्नेश कुमार के पास, मैं उनसे मीटिंग की है, उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट है राहुल गांधी की ड्यूल सिटीजनशिप के, यानी कि जो उनका ब्रिटिश सिटीजनशिप है उसके भी उनके पास डॉक्यूमेंट है। लेकिन इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये सिर्फ जो थोड़ी बहुत यहां से बातें उठा करके वहां चले गए कि केस फाइल हुआ, तो इन्होंने भी अपील फाइल कर दी। तो विघ्नेश उस टाइम पे कर्नाटका से दिल्ली भाग के आए और बगैर एडवोकेट के खड़े हो गए कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में जाकर कहा जी इसका केस तो फाइल हो रखा है बिहार यूपी के अंदर, तो अगर आप यहाँ पे केस फाइल करोगे तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उस केस को डिसमिस कर दिया जो हाई कोर्ट के अंदर फाइल हुआ था। और सुब्रमण्यम स्वामी का पर्पस क्या था कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते थे कि ताकि राहुल गांधी के खिलाफ जो एक्शन होना वो डिले हो जाए। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो एक्शन होना अगले कुछ महीनों के अंदर हो जाएगा और उनकी ड्यूल सिटीजनशिप प्रूव हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी डॉक्यूमेंट देखे हैं। तो स्वामी का जो एजेंडा है वो डुप्लीकेट एजेंडा है, यानी कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। जैसे ऊपर से आपने देखा होगा केजरीवाल सोनिया गांधी गालियां देते, क्या अंदर से उनके खिलाफ कोई काम करते हैं? अंदर से वो सपोर्ट करते थे सोनिया गांधी को। इनका एक अंडरस्टैंडिंग थी, जब आपके केजरीवाल गवर्नमेंट जॉब में थे तो उनकी ट्रांसफर हो गई थी एक बार, थे तो वो इनकम टैक्स में। तो उस टाइम पे सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी थी चिदम्बरम को कि इनकी ट्रांसफर न होने दो, और उसके बाद वो चिट्ठी के बेसिस पे केजरीवाल की ट्रांसफर रोक दी गई थी। तो इनका तो आपस में एक एजेंडा था, लेकिन बाद में जो वर्कर्स हैं वो उनके आपस में डिफरेंसेस हो गए, जिसकी वजह से केजरीवाल को दिल्ली की गद्दी छोड़नी पड़ी। लेकिन इसी तरीके से आप अगर स्वामी की बात करो कि पीएम मोदी ने उनको मिनिस्टर नहीं बनाया, 2 बार कोशिश की इन्होंने, लेकिन उसके बाद ये राज्यसभा के एमपी बनना चाहते थे। पीएम मोदी ने इनको राज्यसभा की सीट की वो भी नहीं दिया, मतलब राज्यसभा का एमपी भी नहीं बनाया। और इनको सबसे ज्यादा दुख क्या है कि दिल्ली के अंदर पंडारा रोड के अंदर इनका इंपॉर्टेंट जगह पे घर था, जहां पे इनका ऑफिस खुला था।
वो भी उनको खाली करना पड़ा। और दूसरी बात थी कि पीएम मोदी के ऑफिस के अंदर एक उनका एडवाइजर था, जिसकी एक लड़की जर्नलिस्ट थी, और वो लड़की कुछ खबरें देती थी सुब्रमण्यम स्वामी को। जब पीएम मोदी को पता चला कि ये खबरें वहां पास होती हैं, तो पीएम मोदी ने उसको अपने वहां से निकाल दिया। इसकी वजह से स्वामी बहुत नाराज है पीएम मोदी से। देखिए, पीएम मोदी से नाराजगी का मेन पर्पस है कि इनको पीएम मोदी ने मिनिस्टर नहीं बुलाया, राज्यसभा का एमपी नहीं बनाया, और इनके जो जान पहचान के लोग हैं उनको भी हटा दिया पावर से। और आज ये टोटली फ्रस्ट्रेटेड है। इनको लगा कि मैं इन पे पहुंचूंगा अपने लाइफ के, और इनको था कि मेरा बड़ा अच्छा कैरियर होगा, लेकिन सारा का सारा कैरियर चौपट हो गया मोदी की वजह से। अच्छा, ना तो इनमें टाइमिंग भी तो है कैपेबिलिटी ना है। सूद सर, टाइमिंग भी, जैसे आपने कहा क्या ये सीआईए के लिए काम करते हैं। अब एक बात देखिए, आप बार बार, कांग्रेस भी यही कहती है कि पीएम मोदी ट्रंप से डरते हैं, उनको जवाब क्यों नहीं देते हैं। अब जो सामने आया सुब्रमण्यम स्वामी ये एलिगेशन लगा के कि शायद अब कुछ बोल जाए कि भाई यूएस को कुछ बोलते नहीं है। ये टाइमिंग का जो है कि किसी तरीके से मोदी कुछ बोले और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। जैसे कि अभी वेनेजुएला, कहाँ पे, अमेरिका के पास कौन सा देश है, वहां पे भी एयर स्पेस बंद कर दिया हाँ अमेरिका ने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राइट हाँ, वहां। नहीं, वेनेजुएला के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। देखिए, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को गाली दी थी, हम्म। अब वहां पे G20 समिट के अंदर नहीं गए। मैं आपको एक और बात बता दूं कि स्वामी एक्चुअली चाहते हैं कि पीएम मोदी भड़क के कुछ कहें, पीएम मोदी कुछ कहेंगे नहीं। आपने देखा पीएम मोदी पे गलत अलग अलग एलिगेशन लगी, क्या पीएम मोदी को जवाब दिया किसी को? पीएम मोदी जवाब नहीं देते, तो सबको पता है कि पीएम मोदी बोलेंगे नहीं, क्योंकि पीएम मोदी की पोजीशन बहुत ऊपर है, और ये बैठे कचरे के अंदर, और कचरे बैठ के किसी पे भी कीचड़ उछालते रहो। और मारने की भी तो कोशिश की थी मोदी जी को अभी। हाँ, अब आप देखिए देखिए, सिंपल सी बात है कि क्योंकि हमने यूएस के एजेंडे पे काम नहीं किया गया, तो इसलिए पीएम मोदी को पार्टी को कोशिश की गई थी। आपको पता होगा कि पीएम मोदी ने कहा मेरे को पर्सनल नुकसान हो सकता है, जब हमने उनकी एग्री बातों को नहीं माना। यानी कि यूएस हमसे बिजनेस करना चाहता था एग्रीकल्चर और मिल्क एरिया के अंदर। पीएम मोदी का हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारे किसानों को नुकसान होगा। और जब पीएम मोदी चाइना के अंदर चले गए थे एससीओ की मीटिंग अटेंड करने, तो पीएम मोदी को मारने की कोशिश की गई थी अगस्त 31 को, और वो की गई थी ढाका से। उस टाइम पे पुतिन पीएम मोदी के साथ खड़े हो गए, और 10 मिनट तक पीएम मोदी की वेट करते रहे कॉरिडोर के अंदर, फिर उनको अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए। 35 मिनट गाड़ी में बात की, लेकिन जिस लोकेशन पे मारने की साजिश थी वहां पे नहीं गए, जबकि जिस आदमी को मारने की कोशिश करनी थी वो बैठा था ढाका में, उसको केजीबी और रॉ ने निपटा दिया था। और लेकिन फिर भी डर तो था, खतरा तो है ही। तो इसलिए आपने देखा होगा कि पीएम मोदी कई बार फॉरेन जाते नहीं थे कई सिचुएशंस के अंदर, और ये इसलिए था कि पीएम मोदी ट्रंप के सामने खड़े हो गए। आपको मैं बता दूं कि इंदिरा गांधी एक बार यूएस के अंदर गई थी, तो यूएस के प्रेसिडेंट ने इंदिरा गांधी से कहा कि हमारे साथ डांस करो। इंदिरा गांधी मना कर दिया कि मैं डांस करूं, और उसके बाद वो नाराज हो गए उनके प्रेसिडेंट की, मेरी इंसल्ट हो गई। तो उसके बाद इंदिरा गांधी उनके रूम में गई कि सॉरी, मेरी कंट्री के अंदर ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसलिए मैं आपके साथ पब्लिक पे डांस नहीं कर सकती। देखिए, जब आप इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठते हैं तो आप यहाँ उल्टी सीधी बातें नहीं करते, आप ये धंधे नहीं करते जिस तरीके के एलिगेशन लगा रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी के। चाइना चले गए अपनी दुश्मन कंट्री के अंदर, क्या चाइना के अंदर यहाँ पे धंधा होता है चाइना के अंदर? और ये आदमी इसलिए कह रहा है कि इसका कुछ प्यार भी है चाइना से, कहने को चाइना को गाली देता है, अंदर से चाइना का भी एजेंडा चलता है इसके पास। ये आदमी के पास काम तो कोई है नहीं। बिल्कुल, आपने पहले भी बताया था ना कि ये वो भी कहता है कि भारत की जमीन ले ली है चाइना ने, वहां से आ गया है। तो मतलब ये सारी चीजें वही कह रहा है जिससे कि ये दिखाया जा सके कि पीएम मोदी कुछ नहीं कर रही है बीजेपी में, लेकिन फिर भी ऐसी बातें करते हैं जिससे कि पीएम मोदी को दिखाया जा सके कि वो एक असफल प्रधानमंत्री। मैं आपको एक बात बता दूं कि चाइना ने हमारी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लिया, वो कांग्रेस के टाइम में, नेहरू के टाइम में। और आप देखिए, बॉर्डर पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया चाइना के खिलाफ। इंफ्रास्ट्रक्चर किसने बनाया? मोदी ने। आज आप लेह लद्दाख की बात करिए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, और वहां पे इवन रेलवे जा रही है। 1 लाख करोड़ से रेलवे लाइन बन रही है जो हिमाचल से वहां तक जाएगी। इवन वहां पे रोड्स बना दिए गए हैं। इवन हमने एक नया एयरपोर्ट खोल दिया है चाइना के बॉर्डर पे, और न्योमा एयरपोर्ट है जो बिल्कुल उनके बॉर्डर के 20 किलोमीटर दूर है। और दूसरी बात, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी कोई प्रोग्रेस नहीं की गई। वहां पे रोड्स नहीं थे, वहां पे सड़कें नहीं थी, वहां पे आप प्लेन नहीं जा सकते क्योंकि वेदर खराब है। पीएम मोदी के जाने के बाद वहां पे सड़कें बनी हैं। पीएम मोदी के जाने के बाद वहां पे 2000 किलोमीटर का क्या कहते हैं हाईवे बना है। इवन रेलवे लाइन जा रही है जितनी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है। इवन वहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी दी गई है। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक्सेस की गई थी नॉर्थ ईस्ट के अंदर
वो मेचुका के अंदर, मेचुका जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। आज हम चाइना को धमकी दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि हम चाइना के सामने खड़े हैं। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कहते थे हम रोड नहीं बनाएंगे, रोड बनाएंगे तो चाइना आ जाएगा। आज हम रोड भी बना रहे हैं। गाली देना कुछ नहीं होता, लेकिन एक्शन होते हैं। पीएम मोदी काम करते हैं एक्शन से। और ये लोग ऐसे हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को खत्म करना चाहते हैं, फॉरेन एजेंसीज के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। और ये एजेंडा है स्वामी का, ये एजेंडा है राहुल गांधी का, दोनों डीप स्टेट के मेंबर है। और इसीलिए आज बात करते हैं कि यहाँ पे यूएस ये काम कर रहा है। कहां से पता चला इनको कि यूएस के पास ये फोटोज है? कहां से पता चला कि उनके पास वीडियोस है? ये एक फेक प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा इसलिए कि फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ये कभी भी इन्होंने देश के बारे में कुछ अच्छा काम नहीं किया। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुआ तो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, और सारे दावे करके इन्होंने सारा का सारा माल जो इनके पास आया था उसको छुपा लिया, कुछ नहीं हुआ। और उसको डैमेज करने का जो मेन काम किया वो किया स्वामी ने। इसी तरीके से नेशनल हेराल्ड केस के अंदर कंप्लेंट फाइल कर दी, क्योंकि वो तो ओपन कंप्लेंट थी, लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं आया, क्योंकि इस केस को चल नहीं देते। जब कोर्ट में केस मैं आपको एक और बता दूं कि एक केस चला था हरियाणा के जो आपके सीएम है उनके बड़े भाई के बारे में, करप्शन का केस था। खट्टर के या सैनी के? खट्टर के नहीं, जो बीजेपी का, जो कांग्रेस का जो मिनिस्टर था, सीएम था, जो हुड्डा के छोटे भाई का केस चला था करप्शन का, कि वो लैंड ग्रैब करते हैं। इन्होंने लास्ट मोमेंट पे केस को विड्रॉ कर लिया उनके खिलाफ, क्योंकि बैक हैंड कोई डीलिंग हो गई थी, समझिए लेन देन हो गया था बैक हैंड से। क्योंकि उसके साथ एक और बात थी कि हुड्डा के भाई का कनेक्शन था एक रॉ के चीफ के साथ, बाद में जो चीफ बने वो भी लैंड ग्रैब के चक्कर में उसके साथ इन्वॉल्व था। तो उसकी तरफ से हुआ या हुड्डा की तरफ से हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने केस को विड्रॉ कर लिया इसी चक्कर में, क्योंकि ये बैक हैंड की डील ज्यादा करते हैं, अंदर की बात कम करते हैं। जिस आदमी ने अपनी गवर्नमेंट को गिराया, वाजपेयी की गवर्नमेंट को गिराने क्या पर्पस था? क्योंकि वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, इसलिए उनकी गवर्नमेंट को गिराने के लिए उनको डायरेक्शन दी गई थी सीआई के द्वारा, क्योंकि सीआई कभी नहीं चाहती थी इंडिया न्यूक्लियर बने। तो बहुत सी बातें इनकी करने की, लेकिन जो आदमी कुत्ता भोंकता रहता है और हाथी चलता रहता है, आज तो वही बात है। भोंकता जिसको भोंकता रहे, लेकिन जो हाथी है वो चल ही रहा। आज हम यूएस के कदमों पे नहीं गिरे, आज हम चाइना के सामने स्टैंड किए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? आपने कभी सुना होगा कि कोई हमारा आदमी या हमारे प्राइम मिनिस्टर वो चाइना के सामने खड़ा हो, उसे कहा हो आदमी को कि आप खड़े हो जाओ, चाइना आ रहा है? हम खड़े हुए, पीएम मोदी खड़े हुए। आज ट्रंप को अगर हमने काउंटर किया तो वो किया पीएम मोदी ने, क्या किसी और ने उनको काउंटर किया है? या किसी और प्राइम मिनिस्टर ने यूएस के सामने अपने खड़े हुए? पीएम मोदी ने घुटने नहीं टेके, पीएम मोदी स्टैंड आउट रहे। पीएम मोदी ने जो देश के लिए काम किया वो कोई नहीं कर सकता। स्वामी के पास कोई एजेंडा नहीं है, स्वामी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ देश को बर्बाद करने की बात की है, गवर्नमेंट को गिराने की बात की है, बैक एंड पे डील साइन की है। ये काम था स्वामी का सारी जिंदगी। तो मतलब कुल मिला के स्वामी स्टार्ट करते हैं हर रिपोर्ट को, हर केस को स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही उसमें दिखता है कि वो आगे प्रोग्रेस कर रहा है वो पीछे हाथ खींच लेते हैं या उसको अटका देते हैं। तो इसे साफ साफ तो यही साबित होता है जो अपनी खुद की गवर्नमेंट गिरा सकता है। और ऐसे टाइम पे ये टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब जब सीआईए यानी कि यूएस भारत की पर हावी होता है, तभी ये ऐसे काम करते हैं। तो दर्शकों से भी पूछना चाहेंगे आप लोगों का क्या सोच रहे हैं जो मोदी पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मोदी जी पर, क्या वो आपको कहीं से भी सही लगते हैं? और आप सुब्रमण्यम स्वामी को क्या कहना चाहेंगे? और इस वीडियो को प्लीज सब लोग लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें, और जो लोग नहीं जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आपका आने के लिए और सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।